दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान स्वीट होम में, जहाँ पर मुकीम बच्चे 14 अगस्त शान शान तरीके से मनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से टेबलों पेश कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ रहिए। अरे तुम गुलाम हो, जाओ अमेरिका जाओ, नई तहजीब को लाओ कि तुम्हें तहजीब सिखाने वाला जिन्ना तो अब जा चुका है। अरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान बनाओ कि जिन्ना तो जा चुका है। अरे आओ आओ उसको दाद दिला के फकत की खातिर हम गोरे आकाओं के काले जूतों पर सर रखकर कर दो कि जिन्ना तो जा चुका है। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्वीट होम में। यहाँ पर बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं और आज हम यहाँ पर 14 अगस्त मना रहे हैं। आज हमारी आज़ादी का दिन है और आज के दिन हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज हम यहाँ पर बहुत खुश और पुरजोश तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिली नगमे हुए हैं, बहुत सारे टेबलोज हुए हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ऐसे इवेंट होने चाहिए जिससे कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान और आगे जाए। शुक्रिया। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम में। पाकिस्तान स्वीट होम सखर 2011 अगस्त के महीने में 4 अगस्त को हमने एक छोटे से घर में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने बड़े महल में हमारे ये बेटे रह रहे हैं। सर मैं ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज जो शख्सियत हमारे पास यहाँ मौजूद है, वकार बिलाल वकार साहब, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान स्वीट होम में। इनके दादा अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, मनवर खान साहब, जब हम ये बिल्डिंग बना रहे थे तो उन्होंने ये जो प्लॉट था ये रेड क्रिसन का था। तो यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर, मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है शहजाद फहीम साहब, उन्होंने और मनवर खान साहब ने उनको सपोर्ट किया कि हमें ये आज जो है जो प्लॉट मिला है उस पर इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी हुई है। तो उनका बहुत बड़ा रोल है। बिलाल साहब के आपके दादा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैं पाकिस्तान स्वीट होम सखर का एक हिस्सा हूँ। और आज इतना अच्छा इवेंट है 14 अगस्त का और हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। 76 ये मना रहे हैं पाकिस्तान का, बहुत खुश हैं, लेकिन साथ साथ हमें गौर व फिक्र करना होगा कि हमने क्या खोया है क्या पाया है। इस हवाले से जिसको जो कर सकता है हमें करना चाहिए। पब्लिक स्कूल सखर ने इस हवाले से ऑर्फन गर्ल्स को अडॉप्ट किया है और हमने ये जिम्मा उठाया है। हम ये बेड़ा उठाने के लिए रेडी हैं कि जितनी भी ऑर्फन गर्ल्स हैं वो अगर पब्लिक स्कूल में आएँ हम उनको 100% स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन ये इतना करना काफ़ी नहीं है। हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा अगर इस मुल्क को बदलना है, अगर इस मुल्क में बेहतरी लानी है। और उस बदलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो हमें ड्राइविंग सीट को ठीक करना होगा। और ड्राइविंग सीट हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं वो अभी ठीक नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके हम बाहर की ममालिक को दे रहे हैं, जैसे ब्रिटिश काउंसिल को दे रहे हैं। और दूसरा पैसा प्राइवेट एंटिटी को जा रहा है, जैसे ज़ियाउद्दीन बोर्ड हो गया, आगा खान बोर्ड हो गया। ये पैसा हम वापस ला के अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं अगर हम एग्जामिनेशन बोर्ड को बेहतर करें। तो एग्जामिनेशन बोर्ड्स को बेहतर करने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस मिलकर अगर हम काम करेंगे तो एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर अच्छे लोग लाएंगे, इसको ह्यूमन फ्री कर लें, डिजिटाइज कर लें, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर हो सकता है और हम उस नज़रिए की तरफ, उस मकसद की तरफ जा सकते हैं जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था। शुक्रिया। पहले तो मैं इस
इस इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहैसियत प्रेसिडेंट चैम्बर और मेरे बाकी दोस्तों को इनवाइट किया। जी, चैम्बर मैं ज़ाती तौर पे इस इदारे का जो है सपोर्टर नहीं बल्कि मुरीद हूँ, और चैम्बर और इस इदारे का जो है आज का नहीं पिछले 12 साल का ताल्लुक है, और हम लोग मिलकर चलते हैं, और ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी पहले भी ख्याल रखते रहे, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। क्या बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मुस्तकबिल के मौके के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? बच्चों से एक सवाल किया। भाई बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंसान और अल्लाह के बीच में होती हैं, लोगों को नहीं बताई जाती, लेकिन हम बहुत सपोर्ट करते हैं इस इदारे को। ठीक है।